अब हमारे पास 11.32 वोल्ट आ रहे हैं, तो टू डिफरेंट रीडिंग्स, टू डिफरेंट वैल्यूज़ इसकी कार्बन ट्रैक की, उसके ऊपर टू डिफरेंट हमने वोल्टेज नोट किए। इसी तरह आपने डिफरेंट स्टेप करते जाना है, स्टेप्स को चेंज करते जाना है। हर स्टेप्स के ऊपर अपने एक मार्क के ऊपर आपने निशानी लगा देनी है, इसके ऊपर कितने वोल्ट्स हैं, इसके ऊपर कितने हैं। तो आपने 10 डिफरेंट रीडिंग्स लेनी है और आपने 10 डिफरेंट रीडिंग्स लेके जानी है। हर रेजिस्टेंस वैल्यू नोट करते जाना है और उसके अगेंस्ट वोल्टेज जो भी आ रहे हैं आपके आउटपुट वोल्टेज वो आपने नोट करनी है और एक ग्राफ ड्रॉ करना है। अब तमाम रीडिंग नोट करने के बाद आपने 0.2 और 0.9 इन दोनों के वोल्टेज लेने हैं और उनका डिफरेंस लेके और वोल्टेज पर डिवीजन फाइंड आउट करने हैं, ताकि फाइंड आउट हो सके कि ये आपका लीनियर सेटअप आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू टास्क 2 हमने अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हमने ये अपने सर्किट को कनेक्ट कर दिए। सबसे पहले हमने ये +5 वोल्ट पॉइंट सी के ऊपर कनेक्ट किए, +5 वोल्ट पॉइंट सी के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं और -5 वोल्ट ओके जी, हमने टास्क 2 के अकॉर्डिंगली अब ये सर्किट कनेक्ट किया हुआ है। इसमें -5 के ऊपर पॉइंट सी को कनेक्ट किया है, -5 वोल्ट को पॉइंट सी के ऊपर कनेक्ट किया है और +5 वोल्ट को पॉइंट ए के ऊपर कनेक्ट किया है और ये +5 वोल्ट को पॉइंट ए के ऊपर कनेक्ट किया है और जो पॉइंट बी है उसके ऊपर वोल्ट मीटर का पॉजिटिव कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और वोल्ट मीटर का नेगेटिव ग्राउंड के साथ और वोल्ट मीटर का नेगेटिव ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन रीडिंग लेने से पहले हम इसको पावर ऑफ करके बोर्ड को अब डिफरेंट वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको पॉइंट ए के ऊपर ग्राउंड लगा के इसकी वैल्यूज़ हमने रेजिस्टेंस के ऊपर कनेक्ट की, जो कि मैक्सिमम 1 के ऊपर, मैक्सिमम साइड के ऊपर अभी 10 के शो कर रहा है। अब हर ग्रेजुएशन के ऊपर इसको हम चेंज करते जाएंगे और उसकी जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास हर ग्रेजुएशन के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज़ आती चली जाएंगी, ठीक है। और उनको रेजिस्टेंस वैल्यूज़ को यहाँ पे नोट करते चले जाएंगे। 1 के ऊपर क्या है, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 5 के ऊपर, इस तरह करके अकॉर्डिंग टू 10 के तक कंप्लीट सारा के सारा ये नोट कर लेंगे। अब हर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, हर वैल्यू के अगेंस्ट उसके आउटपुट वोल्टेज कितने हैं, उसके लिए हम इसको पावर ऑन कर लेंगे बोर्ड को। पॉइंट ए के ऊपर हमने +5 कनेक्ट कर दिया और इसको वोल्ट मीटर को ग्राउंड कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे वोल्ट मीटर शो कर दिया। अब पॉइंट 1 के ऊपर यहाँ पे अब -4.78 वोल्टेज आ रहे हैं, -4.8 वोल्टेज आ रहे हैं, इसको नोट करने हैं। इसकी जो पॉइंट 1 के ऊपर जो रेजिस्टेंस थी उसके अकॉर्डिंग हम इसके वोल्ट नोट कर लेंगे। इसी तरह पॉइंट 2 के आगे जो रेजिस्टेंस थी जो उसके अगेंस्ट उसके वोल्टेज नोट कर लेंगे और इसी तरह पॉइंट 3 के अगेंस्ट, पॉइंट 4, 5 और इसी तरह अप टू 10 पॉइंट तक, यहाँ तक जितने वोल्टेज थे वो नोट करते चले जाएंगे। और इसका हमने सारी रीडिंग इस तरह नोट कर लेनी है। फिर उसका ग्राफ ड्रा करना है और फिर तीसरे स्टेप में हमने रेजिस्टेंस 9 पॉइंट के ऊपर जो रेजिस्टेंस थी वो नोट करनी थी, वो नोट करनी है और रेजिस्टेंस एट पॉइंट 2 उन दोनों का डिफरेंस, रेजिस्टेंस बिटवीन सेटिंग्स 9 एंड 2, बिटवीन सेटिंग्स 9 एंड 2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो उसको नोट करना है और जो वोल्टेज इनके अगेंस्ट जो आ रहे थे उनका डिफरेंस नोट करना है और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी विल वोल्टेज पर किलो ओम नोट कर लेंगे। ओके जी, टास्क नंबर 3 हमारा इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन पोटेशियोमीटर आउटपुट वोल्टेज है। उसमें सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट डायग्राम अपने डिफरेंट सर्किट्स को कनेक्ट करना है। उसमें सबसे पहले जो स्टेप्स हैं आपके वो उसके कार्बन ट्रैक रेजिस्टेंस के डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर। और फिर इसको यहाँ पर आपने नोट करना है। आपकी कंट्रोल सेटिंग्स 10 डिफरेंट सेटिंग्स होगी, उसके अगेंस्ट जो लोड रेजिस्टेंस होगी वो आपने नोट करनी है। तो सबसे पहले हमने सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू पे लेके जाना है, इसको मार्क 10 कर लें और उसके अगेंस्ट जो आपके ओम रेजिस्टेंस है वो नोट करनी है। मार्क 10 के अंदर आपने उसकी लोडिंग रेजिस्टेंस जो भी है 113 जो आ रही है वो फाइंड आउट करनी है। इसको मार्क 1 नोट कर लेना है।
फिर नेक्स्ट मार्क को जिस तरह ये मार्क इसको मैं नेक्स्ट 9 कर रहा हूँ, तो ये इसके अगेंस्ट जो उनकी रेजिस्टेंस वो फाइंड आउट करनी है। इसी तरह ये नंबर 3 उसके अगेंस्ट नोट करनी है, 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह करके 1 2 3 जिस तरह भी हैं ये सारी की सारी 10 वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंगली आपने लोड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेनी है। सबसे पहले स्टेप ये है। इसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट, इस सर्किट वायर्स को कनेक्ट करना है। हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ओके जी, अभी हमने इसको कनेक्ट कर दिया। कार्बन ट्रैक रेजिस्टर का पॉइंट ए को ग्राउंड के साथ, पॉइंट ए को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके पॉइंट बी को, कार्बन ट्रैक के पॉइंट बी को वायर बाउंड ट्रैक के पॉइंट बी के साथ कनेक्ट किया। कार्बन ट्रैक के पॉइंट बी को वायर बाउंड के पॉइंट बी के साथ कनेक्ट कर दिया। और फिर उसके बाद वायर बाउंड ट्रैक के पॉइंट ए को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। इसकी पॉइंट ए को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया और इसके पॉइंट सी को 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया। इसकी पॉइंट सी को 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया। अब हमने अपना मल्टीमीटर कौन से पॉइंट पे कनेक्ट करना है? एक वायर बाउंड ट्रैक के पॉइंट बी के ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव लगाना है और नेगेटिव को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है और मल्टीमीटर के नेगेटिव को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है। अब हमने जो स्टेप 1 में जो डिफरेंट लोडिंग रेजिस्टेंस पॉइंट्स के ऊपर नोट किए हुए थे उन पॉइंट्स के ऊपर लेके जाना है, जिस तरह नंबर 10 के ऊपर लेके गए हैं। अब वो उसके अगेंस्ट यहाँ पे कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो नोट कर लेने हैं। अब 11.42 ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, वो नोट कर लेने। अब मार्क 2 के ऊपर लेके जाना है। मार्क 2 जो भी था, मार्क 2 के ऊपर या पॉइंट 9 के ऊपर जो भी रेजिस्टेंस थी उसके अगेंस्ट जो वोल्टेज हैं वो हमने यहाँ पे नोट कर लेने हैं। फिर इसी तरह मार्क 10 9 अब 8 के ऊपर चले जाना है, वो फिर वोल्टेज नोट करनी है और फिर इस तरह करते चले जाना है।